अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शौर्य सुनो, शौर्य लिसन ना, प्लीज मेरी हेल्प करवाओ ना, ये कार्टन बहुत ज्यादा हैवी है। अब तुम प्लीज एक अपने हाथ में ले लो, मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी, वहां तक चलते हैं। नो नो नो, आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत बिजी हूँ इस वक्त, बहुत सारे काम पड़े हैं एंड आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। डेकोरेटर्स को बुलाया है ना यही काम के लिए, डेकोरेटर्स के होते हुए भी तुम सबको यही काम करना है, तो करो, मुझसे एक्सपेक्ट मत करो। आई एम रियली सॉरी। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये सच में अच्छा इंसान है ये, क्या मुझे ही ऐसा लगता है। यार, कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं मेरी इससे। I mean, हमेशा मुझसे ऐसे बात करता है, इतना रूड बिहेव करता है, फियांसे जैसा तो आज तक इसने बिहेव ही नहीं किया। यानी कि कभी मुझे डेट पे ले जा ले, कभी अपने दिल की कोई बात मुझसे शेयर कर ले, कभी थोड़ा सा रोमांटिक हो जाए, कभी ऐसा नहीं करता है। पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे लिए कंसर्न भी है। I mean, मुझे लाइक करता है, तभी तो जब रोके की बात हुई थी उसने मुझसे रोका कर लिया। एक बात तो पक्की है, शादी तो हमारी फिक्स्ड है, शादी तो हम दोनों की हो रही है, पर फिर भी मुझे इसकी बातें इतनी हर्ट क्यों करती हैं? क्यों मेरे साथ ऐसा करता है, समझ ही नहीं आ रहा है। शनाया, क्या हुआ ऐसे अकेले खड़े खड़े क्या सोच रही हो? क्या सोचना काव्या, तुमको पता है मैं स्टोर रूम से ना ये कार्टन लेके आ रही थी और मैंने शौर्य को यहाँ से जाते हुए देखा, तो मैंने सिर्फ उससे हेल्प मांगी। मैंने उसको बोला कि प्लीज ये कार्टन हैवी है, थोड़ी मेरी हेल्प कर दो, मुझे वहां तक लेके जाना है। एंड ही जस्ट सेड नो। मेरे मुंह पे मुझे मना करके चला गया, बोल रहा है मैं बहुत बिजी हूँ, मुझसे सारी चीजें एक्सपेक्ट मत करो। तुमको पता है जब वो इस तरीके की बातें करता है ना तो मुझे बहुत हर्ट होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है और मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। शनाया प्लीज काम डाउन। तुम्हें मैंने पहले भी तो कितनी बार समझाया है कि शौर्य का नेचर ही ऐसा है, वो सबसे ऐसे ही बात करता है। तुम ना उसकी बातें ऐसे मन पे मत लगाओ, ऐसे अपना मन मत खराब करो। वो दिल का बहुत अच्छा है, वो बस पता नहीं क्यों। मेरा राइट, दिल का बहुत अच्छा है। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं। मूड खराब होगा ना उसका। ऐसा होता है ना जब हमारा मूड खराब होता है तो हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं और किसी का गुस्सा किसी पे निकालते हैं, कुछ वैसा ही होगा, तो मत फिक्र करो। अरे हाँ हाँ जानती हूँ मैं, और वैसे भी वो फियांसे है मेरा। आई मीन यू नो, अगर उसके मन में कोई बात है, कोई गुस्सा है तो मुझ पे नहीं निकालेगा तो किस पे निकालेगा? वैसे भी कहते हैं ना, जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना तो अपना सारा गुस्सा फ्रस्ट्रेशन उसी पे ही निकाल देते हैं। तो इट्स ओके, आई लाइक इट। और वैसे भी मेरी शादी होने वाली है उसके साथ, तो मेरा वुड बी हस्बैंड है, सो इट्स ओके। नो इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके शनाया। आई मीन उसका जो एटीट्यूड है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं तेरी जगह होती तो उसकी इस रूडनेस को कभी टॉलरेट करती ही नहीं। आई डोंट नो व्हाई कि लोग बाहर वालों के सामने जाके इतने जैसा बिहेव क्यों करते हैं। जो घर पे नहीं कर सकते वो बाहर वालों के सामने जाके करते हैं। बाहर वालों के सामने जाके ऐसे बात करते कि लोग सोचते कि वाओ ये इंसान कितना अच्छा है, इतने अच्छे से बात कर रहा है, इतनी शराफत से। एटीट्यूड तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन उन लोगों को पता होता है कि बाहर वालों के सामने वो लोग एटीट्यूड, अपना गुस्सा ये सब नहीं दिखा सकते, तो अपना सारा गुस्सा, सारा एटीट्यूड घर वालों के ऊपर आके निकालते हैं। क्यों? या आई मीन उन्हें ऐसा लगता है ना कि घर वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, सो उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बाहर वालों पे चलती नहीं है ना उनकी, तो अपना सारा गुस्सा घर वालों पे निकालते हैं। क्यों निकालना है? मतलब माय पॉइंट इज कि क्यों बाहर का गुस्सा घर में, क्यों बाहर का गुस्सा घर के बाहर खत्म करके क्यों नहीं आ सकते? आई मीन अगर किसी के ऊपर बाहर गुस्सा आ रहा है तो उसके साथ फाइट करके बात को वहीं पे खत्म कर दो, लेकिन वो नहीं करते। आई मीन किसी को अगर लगता है कि गुस्सा आएगा तो गुस्सा कंट्रोल करने के लिए देयर इज सो मेनी ऑप्शंस। पहली बात तो ये है कि योगा करना चाहिए। योगा करने से माइंड स्टेबल हो जाता है, बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो जब भी गुस्सा आए तो गहरी सांस लो और खुद को काम डाउन कर लो, बस। पर पता है ये लोग कैसे होते हैं, बाहर झगड़ा करके आ जाते हैं, फिर फैमिली के साथ फाइट करते हैं। बट दिस इज वेरी रॉन्ग। मतलब ये लोग गुस्से में आके घर वालों को कुछ भी सुना देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और बाद में भूल भी जाते हैं। लेकिन घर वाले, सारे घर वाले उनकी बात को बाद में याद करके रोते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये लोग गुस्से में तो कुछ भी बोल देते हैं और बाद में खुद भी याद नहीं रखते, लेकिन जिसे बोलते हैं वो कभी भूल नहीं पाते। और क्या, मतलब फैमिली हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और फैमिली इंपॉर्टेंट है, हमारे इतने ख्याल रखते हैं, हमें बचपन से ना प्यार करते हैं, और उनके आगे आके उनके ऊपर गुस्सा निकालने का क्या मतलब होता है? और शना, तुमने अभी भी कहा ना कि जो कहते हैं कि दिल का अच्छा है लेकिन दिखता नहीं है। नो इट्स नॉट दैट। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, पता है ना। और एक बात बताऊं, जो इंसान तुम्हारे साथ मिसबिहेव करे तो समझ जाना वो तुम्हारे लायक नहीं। इनफैक्ट फॉर शौर्य ऑल्सो, तुम ना उसके लिए एक बाउंड्री सेट कर दो।
अगर उस बाउंड्री के बाद जाके वो कुछ भी तुमसे कहा या बोला या फिर मिसबिहेव किया तो तुम उसे टॉलरेट नहीं करोगी, प्लीज। वेरी गुड। आज पहली बार किसी ने ये बात इतने अच्छे से समझाई और इतनी क्लियरली समझाई। शनाया बल्कि बिल्कुल सही कह रही है। जिनके साथ हम प्यार से रहते हैं ना, उन्हें भी हमारे साथ प्यार से ही रहना चाहिए। या राइट, बट कुछ लोगों का नेचर होता है, वो थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। इट्स फाइन। नहीं शनाया, उसके मूड को तुम एक्सक्यूज मत बनाओ। दिस इज वेरी रॉन्ग। तुम्हें पता है, इनफैक्ट हम सबको पता है कि शौर्या कैसा है। तो प्लीज तुम इन सब चीजों को टॉलरेट मत करो। तुम्हारी रिस्पेक्ट की बात है। शनाया बल्कि ठीक कह रही है। तुम फिक्र मत करो, शौर्य आएगा ना, अभी तो मैं उससे बात करूंगी। नहीं। हाँ? बिल्कुल नहीं, तुम शौर्य से कोई बात नहीं करोगी, वो उसको और बुरा लगेगा। मैं करूंगी उससे बात। डोंट वरी, आई स्पीक टू हिम। बट कर लेना, तुम दोनों की शादी होने वाली है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बात करने से चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है, नहीं तो जो रिश्ता जोड़ने वाला है वो टूट भी सकता है। अच्छा ठीक है, अभी तुम जाओ, वो डेकोरेशंस के लिए लोग आ गए हैं, तुम वहां जाओ और तब तक जाके मैं स्टोर रूम से लाइट निकाल लेती हूँ। तुम भी जाओ, हाँ मैं करके आती हूँ। ओके, डोंट ओवरथिंक, बात कर लेना। अब काव्या, could you please? Of course. ये लड़की मुझ पे इतना स्ट्रेंज इम्पैक्ट क्यों छोड़ती है? इसे देख के मुझ पे इसका इतना असर क्यों हो जाता है? मुझे क्या हो जाता है? ये इसके कैसे साइड इफेक्ट्स हैं? आई रियली डोंट लाइक हर। मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे बुरी लगे, मुझे इससे नफरत हो जाए, और इसे देख के दिल में ये अजीब सा क्या आ जाता है, ये स्ट्रेंज फीलिंग जो पहले कभी फील नहीं की। ये क्या है? ये लड़की क्या है? क्यों दिल में आती है पर समझ में नहीं आती? क्यों मुझे समझ में नहीं आता मैं इसे देखूं या ना देखूं? मन तो करता है इसका चेहरा भी ना देखूं, पर क्यों इसका चेहरा देखता हूं तो देखता ही रह जाता हूं। आखिर क्या है? I'm sure you need some help. नो थैंक्स, आई विल डू इट। Here, let me help you. मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। बल्कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमेशा ओवर करती हो? कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? You know what I think? I think कि तुम्हें भी मेरे लिए वैसा ही लगता है जैसे मुझे तुम्हारे लिए लगता है। क्या लगता है? समझ ही नहीं आता ना ये। तो समझने की कोई जरूरत नहीं है, और मुझे तुम्हारी हेल्प की भी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। What's your problem? तुम सोचती रहो तुम्हें क्या चाहिए या नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा। पिक दैट वन अप। चलिए, हम आपको ही फॉलो करेंगे, पता थोड़ी है कहाँ जाना है। फ्लैश लगाने के बाद ना लाइट्स भी लगा देना, वहां पर रखिए मत। अब एक्सक्यूज मी, अब वहाँ ना आप थोड़े ज्यादा फ्लावर्स लगाना, ओके? वो क्या है ना, आई जस्ट लव फ्लावर्स द वे आई लव शौर्य। यार रखो यहाँ। ये कार्टन बहुत ज्यादा हैवी है, अब तुम प्लीज एक अपने हाथ में ले लो, मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। वहां तक चलते हैं। नो, आई एम वेरी सॉरी। मैं बहुत बिजी हूँ इस वक्त, बहुत सारे काम पड़े हैं, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।